हेलो बच्चों, हाउ आर यू। घर पर आप सब स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। बच्चों, आजकल आप लोग आम बहुत खा रहे होंगे। आम खाने के बाद बच्चों क्या बचता है? एक सीड बच जाता है। उस सीड को हिंदी में कहते हैं बीज। तो बच्चों, उसी से कुछ रिलेटेड आज का हमारा लेसन है। हमारे लेसन का नाम है मैजिक सीड। मैजिक मतलब होता है बच्चों जादू, और सीड मतलब होता है बीज। तो जादू भरी इस बीज की क्या कविता है, आइए हम लोग साथ में पढ़ते हैं। तो बच्चों, दिस इज योर लेसन नंबर 4, मैजिक सीड। सो चलिए एक बार पहले हम लोग पोएम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन है बच्चों, आई फाउंड अ टाइनी लिटिल सीड एंड प्लांटेड इट आउटसाइड। आई फाउंड अ टाइनी लिटिल सीड एंड प्लांटेड इट आउटसाइड. Almost at once it started to grow up tall and wide. Almost at once it started to grow up tall and wide. It sprouted leaves from everywhere. It sprouted leaves from everywhere and soon became quite big. I am not sure what it is yet. I am not sure what it is yet. Apples, peas, or figs. No matter how it turns out, I know that it will be. No matter how it turns out, I know that it will be my own completely special something or other tree. My own completely special something or other tree. तो बच्चों आइए उसकी एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं। बच्चों, लेसन नंबर 4 का मैजिक सीड जो नाम है, इसका मैजिक का मतलब होता है बच्चों जादू, और सीड का मतलब होता है बीज। तो जादू भरा बीज, ऐसा हम लोग ये जो है कविता पढ़ने वाले हैं। आई फाउंड अ टाइनी लिटिल सीड। आई एक लड़का है जो अपने यह पोयम अपने सामने बता रहा है। उस पोयम में वो कहता है आई फाउंड अ टाइनी लिटिल सीड, कि मुझे टाइनी लिटिल सीड बहुत ही एक छोटा सा बीज मिला हुआ है। फाउंड मतलब पाना। एंड प्लांटेड इट आउटसाइड, और उस बच्चे ने क्या किया है, उसे प्लांटेड मतलब लगा देना, ज़मीन में लगा देते हैं बीज को। तो उसने अपने घर के बाहर उस बीज को लगा दिया। I found a tiny little seed and planted it outside. जो उसे छोटा सा एक, उसने कहा कि मुझे एक छोटा सा बीज मिला है और मैंने उसे अपने घर के बाहर लगा दिया है। आउटसाइड मतलब बाहर। Almost at once it started to grow up tall and wide. और वो लगभग जो है पेड़ बड़ा होना शुरू हो रहा है, जो लंबा होना शुरू हो गया, और चौड़ाई भी उसकी बढ़ रही है। जैसे ग्रो मतलब उगना, अप मतलब ऊपर, टॉल मतलब लंबा, वाइड मतलब चौड़ा। तो जो बच्चे को वो छोटा सा जो बीज मिला, उसने अपने घर के बाहर लगा दिया, और लगभग वो उसने देखा कि वह पेड़ धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो रहा है। इट स्प्राउटेड लीव्स फ्रॉम एवरीवेयर। उसने देखा कि जो उसने बीज लगाया था उसमें हर तरफ से छोटे छोटे पत्तियाँ निकलने लगी हैं। एंड सून बिकेम क्वाइट बिग, और बहुत ही जल्दी वह पेड़ बड़ा होने लगा है। सून मतलब जल्दी, बिकेम क्वाइट बिग काफ़ी बड़ा होने लगा है। आई एम नॉट श्योर वॉट इट इज़ येट। वो लड़का कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, कि मुझे पता नहीं कि ये किस चीज़ का पेड़ है। येट मतलब अभी। एप्पल्स, पीस और फिग्स, कि यह सेब का पेड़ है, कि मटर है, कि ये फिग्स है। तो इस तरह से उसको किसी चीज़ का ये श्योर नहीं है कि मैंने जो बीज लगाया है वो किस चीज़ का पेड़ है। नो मैटर हाउ इट टर्न्स आउट, वो कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कैसे उगेगा। आई नो दैट इट विल बी, पर आई नो मतलब होता है बच्चों जानना। वो कहता है कि आई नो दैट इट विल बी, वो कहता है पहली लाइन में कि नो मैटर हाउ इट टर्न्स आउट, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह कैसा उगेगा। आई नो इट विल बी, पर यह ज़रूर अपना एक आकार लेने वाला है, ये होकर ही रहेगा। माई ओन कम्प्लीटली स्पेशल,
ओन मतलब स्वतः का या स्वयं का, खुद का। कंप्लीटली स्पेशल, वो कहता है कि ये जो मेरा पेड़ है वो सबसे स्पेशल है, बहुत ही खास है। समथिंग और अदर ट्री, समथिंग मतलब कुछ कुछ, समथिंग और अदर ट्री कुछ तो होगा या कोई पेड़ होगा। तो बच्चों जो मैजिक सीड का मतलब, जब भी हम कोई छोटा सा बीज लगाते हैं, चाहे हमने आम खाया है उसका बीज लगा दिया, तो धीरे धीरे वो एक छोटा सा, ये देखिए एक छोटा सा पौधा बनता है। उसके बाद बच्चों इतना बड़ा पौधा होता है और एक विशालकाय पेड़ के रूप में वह बन जाता है। तो एक मैजिक ही तो है बच्चों कि एक छोटे से बीज में इतना विशालकाय पेड़ छुपा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे अगर हम उसमें दो रोज पानी डालें तो वह एक छोटा सा बीज भी एक बड़ा पेड़ बन सकता है। तो ये रहा बच्चों आपका पोयम। आइए जानते हैं इसके कुछ हार्ड वर्ड्स और मीनिंग। तो बच्चों आइए हम लोग जो हार्ड वर्ड्स हैं लेसन के उसकी मीनिंग समझ लेते हैं। पहला है बच्चों मैजिक, MAGIC, मैजिक। मैजिक यानी बच्चों जादू। सेकंड है SEED, सीड। सीड यानी होता है बच्चों बीज। उसके बाद है FOUND, फाउंड। फाउंड यानी पाना। नेक्स्ट है बच्चों OUTSIDE, आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बच्चों बाहर की तरफ या बाहर। फिफ्थ है बच्चों SPROUTED, स्प्राउटेड। स्प्राउटेड मतलब अंकुरित। नेक्स्ट है बच्चों PLANTED, प्लांटेड। प्लांटेड मतलब बच्चों पेड़ लगाना। उसके बाद है बच्चों GROW, ग्रो। ग्रो मतलब उगना। उसके बाद है बच्चों LEAVES, लीव्स। लीव्स यानी बच्चों पत्तियां। PEAS, पीस। पीस यानी मटर। SPECIAL, स्पेशल। स्पेशल मतलब खास। EVERYWHERE, एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब बच्चों हर तरफ। तो एक देखिए हमने यहाँ से लेकर कम से कम 11 जो स्पेलिंग्स है इसको आपको बच्चों अपनी बुक में भी लिखना है और इसकी मीनिंग को भी आपको पढ़ना है, ताकि आपसे कोई अगर पूछे कि मैजिक क्या वो मतलब क्या है तो जादू, आपको इस तरह से हर एक जो वर्ड्स आप पढ़ते हैं बच्चों उसकी स्पेलिंग रीड करना है, उसका मीनिंग भी रीड करना है। तो बच्चों यहाँ पे अपना लेसन खत्म होता है। आपको जो असाइनमेंट होगी उसको आपके अपनी नोटबुक में लिखना है। आशा करती हूँ कि आप अपना ध्यान रखेंगे। अब आगे मिलते हैं आपको आपके अगले लेसन में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।